एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 3 जिलों का तूफानी दौरा किया। शामली, बिजनौर और गाजियाबाद मिलाकर लगभग 2500 करोड़ की सैकड़ों विकास की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने माफिया और कानून व्यवस्था पर खुलकर बातचीत की तो आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर भी बातचीत की। लेकिन आज जाटलैंड में विपक्ष से आर पार के मूड में जो हुंकार भरी तो गन्ना वर्से जिन्ना वाला जबरदस्त वार भी किया। क्या है इसका सियासी संदेश, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ पाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली और बिजनौर दौरों के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हमें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद है। योगी ने ऐसा नारा बुलंद करते हुए विपक्ष को जिन्ना का उपासक बताते हुए आरोप लगाया कि वे समाज को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं। विपक्ष पर सीधा प्रहार करते हुए योगी ने बिजनौर की जनसभा में कहा कि जो लोग दंगा और माफिया राज चाहते थे उन्हें जिन्ना पसंद है, जबकि बीजेपी सरकार विकास और किसानों के हित के लिए गन्ना पसंद करती है। यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। जाहिर है ये बयान जहां एक तरफ योगी सरकार की विकास की दिशा और प्रतिबद्धता बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के जाट और किसान बेल्ट को साधने की सोची समझी रणनीति हो सकती है। सीएम योगी ने मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कैसे गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया गया और बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया और कैराना और कांधला से 2017 से पहले हुए पलायन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना के उपासक डेमोग्राफी बदल रहे थे, लेकिन आज पूरा यूपी दंगा मुक्त है और बेटियां, व्यापारी सुरक्षित हैं। याद करिए, 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साये में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सवाल है, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना एक बात है, लेकिन उसी के साथ अगर विपक्ष पर करारा प्रहार भी हो जाए तो ये डबल फायदे की बात होती है और यही योगी करते नजर आते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये 2027 की तैयारियों के सूत्र हैं, क्योंकि योगी के इस बयान के पीछे चुनावी समीकरण छिपे हैं। पश्चिमी यूपी गन्ना किसान बहुल इलाका है, जहां गन्ना वर्सेस जिन्ना वाले नारे से ध्रुवीकरण तेज होगा। गन्ना किसानों का मुद्दा जहां राष्ट्रवाद और विकास से जुड़ा है, वहीं जिन्ना को सांप्रदायिक नैरेटिव से जोड़कर देखा जाता है। इससे बीजेपी एक तरफ कोर वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीतियों को सांप्रदायिक बताकर उस पर जबरदस्त चोट कर रही है। पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करने के प्रयास के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार करने के प्रोजेक्ट और ऐसे ही अपने विकास कार्यों के साथ ही समय पर गन्ना भुगतान करने को भी ढाल बनाया है, तो वहीं विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।